नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बंगाल बिहार में हिंसा थमी, कई इलाकों में धारा 144 लागू, ममता ने जाँच CID को सौंपी। नालंदा में पुलिस का मार्च, अमित शाह का सासाराम दौरा भी रद्द। तो दोस्तों, बंगाल बिहार महाराष्ट्र में बीते 2 दिन में हुई हिंसा के बाद अब माहौल शांत है। वही दोस्तों, हिंसा थम गई है, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। और दोस्तों, इन राज्यों के हिंसाग्रस्त इलाकों में पुलिस बल तैनात किया गया है। वही बंगाल बिहार के कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। तो दोस्तों, बंगाल के हावड़ा में जांच CID के हवाले है, लेकिन NIA जांच की मांग की जा रही है। तो दोस्तों, यहाँ 30 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 2 केस दर्ज किए गए हैं। वही दोस्तों, बिहार के नालंदा से 27 जबकि सासाराम से 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और दोस्तों, सासाराम में फिलहाल इंटरनेट बंद कर दिया गया है। और दोस्तों, यहाँ गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होना था, जिसे भी रद्द कर दिया गया है। साथ ही दोस्तों, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी में बुधवार रात दंगे करने वालों में 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सस्ता हुआ कॉमर्शियल गैस सिलेंडर, इसकी कीमत हुई 92 रुपए की कटौती, घरेलू सिलेंडरों के दामों में बदलाव नहीं। तो दोस्तों, 1 अप्रैल को सरकार ने LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की है। वही दोस्तों, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 92 रुपए कम हो गई है। वही दोस्तों, इस कटौती के बाद दिल्ली में यह 2028 रुपए पर आ गया है। हालांकि दोस्तों, घरेलू LPG गैस ग्राहकों के लिए कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया। तो दोस्तों, 14.2 किलो के गैस सिलेंडर की रेट पिछले महीने की तरह ही है। और इससे पहले दोस्तों, 1 मार्च को 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में 350.50 रुपए का इजाफा किया गया था। इसके बाद दोस्तों, दिल्ली में यह 2119.50 रुपए पर पहुंच गया था। वही दोस्तों, 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ाए गए थे और इससे इसकी कीमत दिल्ली में 1103 रुपए हो गई थी। इसके बाद दोस्तों, आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है और करीब दोस्तों 9 महीनों से दाम स्थिर बने हुए हैं। और दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपए जबकि डीजल 89.62 रुपए लीटर बिक रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में यह दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन, मतदाता सूची की फिर से जांच, विपक्ष ने कहा सिर्फ चुनाव टालने का बहाना। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग ने मतदाता सूची की नए सिरे से समीक्षा का आदेश दिया है। और दोस्तों, 1 महीने की मतदाता सूची की विशेष समीक्षा पिछले साल अक्टूबर में पूरी हो गई थी और अब नए सिरे से जांच करने के लिए आदेश को लेकर राज्य के राजनीतिक दल भी भड़क गए हैं। तो दोस्तों, उनका आरोप है कि सरकार चुनाव को लटकाने के लिए ऐसा कर रही है और नए सिरे से समीक्षा के कार्यक्रम में 1 अप्रैल को पात्रता की तारीख माना गया है और 10 मई को आखिरी वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी। तो दोस्तों, PPD नेता महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि चुनाव टालकर भाजपा चुनाव आयोग के फैसले को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। और अपनी पार्टी के प्रमुख अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि 2018 से तालमटोल चल रहा है और 16 मार्च को 13 विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से चुनाव कराने का आग्रह भी किया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राहुल के खिलाफ महाराष्ट्र में मानहानि का केस पर सुनवाई, महात्मा गांधी की हत्या के पीछे RSS का हाथ होने का आरोप लगाया था। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के भिवंडी में शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि केस में सुनवाई हो सकती है। और दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल ने महात्मा गांधी की हत्या के पीछे RSS का हाथ होने का आरोप लगाया था। वही दोस्तों, इसके पहले भिवंडी शहर कोर्ट ने राहुल के खिलाफ केस और पेशी के स्थायी छूट संबंधी उनकी अर्जी पर एक सुनवाई अप्रैल के लिए टाल दी थी। तो दोस्तों, राहुल के वकील नारायण अय्यर ने कहा है कि पेशी से स्थायी छूट की अर्जी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट LC वाडीकर ने कोर्ट में लगाई है। और दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थानीय पदाधिकारी राजेश कुंटे ने ठाणे के भिवंडी इलाके में राहुल गांधी के भाषण के सुनने के बाद 2014 में उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था। और दोस्तों, भाषण में राहुल ने आरोप लगाया गया था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे RSS का हाथ था। इसके पहले दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात के सूरत कोर्ट ने भी 23 मार्च को राहुल को 2 साल की कैद की सजा सुनाई है। हालांकि दोस्तों, 23 मिनट के बाद उन्हें जमानत भी मिल गई। और दोस्तों, उन्होंने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में सरपंच ने हवा में उड़ाए 2 लाख रुपए, पंचायत समिति के सामने प्रदर्शन किया। कुआं मंजूरी के लिए BDO ने 12% रिश्वत मांगी थी। तो दोस्तों, महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के संभाजी जिले में गेवराई पयागा गांव के सरपंच मंगेश ने शुक्रवार दोपहर के समय पंचायत समिति के सामने 2 लाख रुपए के नोट हवा में उड़ा दिए। तो दोस्तों दरअसल ये पंचायत समिति के एक अधिकारी से कुआं बनवाने के प्रस्ताव को मंजूर करवाने के नाम पर टोटल बजट में से 12% रिश्वत की मांग पर नाराज हो गए थे। तो दोस्तों इस घटनाक्रम का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वह नोट उड़ाते दिख रहे हैं। वही दोस्तों सरपंच मंगेश ने कहा है कि पंचायत समिति के ऑफिस ने कुएं, मवेशी के शेड और नहर जैसे प्रोजेक्ट को मंजूरी करने के लिए एक फिक्स परसेंटेज में यह रिश्वत तय कर दी है। इससे चुने हुए जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा हो रही है। तो दोस्तों सरपंच सांबले शुक्रवार को नोटों की माला पहनकर पंचायत समिति के सामने प्रदर्शन कर विरोध भी जताया और भ्रष्टाचार करने वालों पर कार्रवाई की मांग भी की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब आएगा चिप वाला ई पासपोर्ट। शुरुआत मई से 4.5 करोड़ बुकलेट प्रिंटिंग का ऑर्डर, पहले साल 70 लाख छपेंगी। तो दोस्तों पासपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक होगा और यह ई पासपोर्ट कहलाएगा। वही दोस्तों बुकलेट में चिप लगी होगी जिसमें आपका पूरा ब्यौरा इलेक्ट्रॉनिक रूप में दर्ज होगा। तो दोस्तों इसे कंप्यूटर सेंसर के पास लाने से ब्यौरा स्क्रीन पर खुल जाएगा। वही विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि ई पासपोर्ट का पायलट प्रोजेक्ट मई से शुरू होगा। तो दोस्तों पायलट प्रोजेक्ट में 10 लाख ई पासपोर्ट जारी करने का लक्ष्य है और शुरुआत के लिए अभी ऐसे सेवा केंद्रों को चुना जा रहा है जहाँ कम पासपोर्ट जारी होते हैं ताकि भीड़ भाड़ वाले केंद्रों पर काम प्रभावित ना हो और आने वाले समय में सिर्फ ई पासपोर्ट ही मिलेंगे। इनसे दोस्तों यात्रा सुगम होगी और इससे इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के मानक अपनाने वाले 70 देशों में भारतीयों को इमिग्रेशन संबंधित आसानी होगी। वही दोस्तों विदेश मंत्रालय के अफसर के अनुसार पुरानी पासपोर्ट बुकलेट को भी चिप वाले पासपोर्ट में बदला जाएगा और दोस्तों उसके लिए अभी आवेदन के तरीके तय किए जा रहे हैं और नई बुकलेट बनने का काम भी शुरू हो चुका है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सीएम माने कीरतपुर टोल प्लाजा किया फ्री, सरकार कंपनी से वसूलेगी 67 करोड़ जुर्माना, लोगों के रोज बचेंगे 10.12 लाख रुपए। तो दोस्तों पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा राज्य सरकार के टोल प्लाजा को बंद करने का छेड़ा गया अभियान लगातार जारी है और दोस्तों आज इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने कीरतपुर साहिब में आनंदपुर साहिब उना रोड पर टोल प्लाजा को फ्री कर दिया और दोस्तों मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस टोल प्लाजा के बंद होने से अब प्रतिदिन लोगों के एक दिन में 10,12,000 रुपए बचेंगे। वही दोस्तों मुख्यमंत्री ने कहा है कि पहले सरकार 7 टोल प्लाजा बंद कर चुकी है और कीरतपुर साहिब 8वां टोल प्लाजा है जिसे फ्री कर दिया गया है और दोस्तों उन्होंने कहा है कि एक्सपायरी डेट पर बंद नहीं किए गए बल्कि पहले ही बंद कर दिए। वही दोस्तों यह काम पहले वाली सरकारें भी कर सकती थी लेकिन उनकी नीयत साफ नहीं थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राष्ट्रपति मुर्मू हिमाचल के दौरे पर आएगी। 18 से 20 अप्रैल का कार्यक्रम, टूरिस्ट और लोगों के लिए पहली बार प्रेसिडेंट हाउस खोलने की घोषणा करेगी। तो दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आ रही है और वह 18 से 20 अप्रैल तक शिमला में रहेगी। वही दोस्तों राष्ट्रपति बनने के बाद उनका यह पहला हिमाचल दौरा है और अपने परिवार के साथ वह शिमला के मशोबरा में स्थित 173 वर्ष पुराने राष्ट्रपति निवास में ठहरेगी और यहाँ के बेहद खूबसूरत प्राकृतिक सुंदरता का नजारा भी लेगी। तो दोस्तों वह इस ऐतिहासिक इमारत को पहली बार लोगों और टूरिस्टों के लिए खोलने की भी घोषणा करेगी। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की घोषणा के बाद देश दुनिया के लोग 23 अप्रैल से शिमला की इस बेहद खूबसूरत इमारत को नजदीक से देख सकेंगे और राष्ट्रपति आधिकारिक रूप से इस ऐतिहासिक धरोहर को आम जनता के लिए खोलने की घोषणा भी करेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुकेश का दावा केजरीवाल का गेम ओवर, जल्द आएंगे तिहाड़, लेटर में लिखा 15 करोड़ के लिए कोड वर्ड यूज किया था, 700 पेज की व्हाट्सएप चैट है। तो दोस्तों ठगी के मामले में मंडोली जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने दावा किया है कि अब केजरीवाल का गेम ओवर हो गया है और वह जल्द ही तिहाड़ आएंगे और उसने शुक्रवार को लेटर लिखकर यह बात कही है। तो दोस्तों सुकेश ने कहा है कि केजरीवाल के आबकारी घोटाले में शामिल के कविता से लेकर तमाम शराब कारोबारी के साथ संबंध है और उन्होंने 2020 में हैदराबाद में TRS के ऑफिस में 15 करोड़ रुपए भेजने को कहा था जिसके लिए केजरीवाल ने 15 किलो घी कोड वर्ड का इस्तेमाल किया है। इसके बाद दोस्तों सुकेश ने इसे लेकर दावा
दावा किया है कि उसके पास केजरीवाल के साथ हुई 700 पेज की व्हाट्सएप चैट है। तो दोस्तों सुकेश ने यह भी कहा है कि केजरीवाल के सभी गोलमाल और भ्रष्टाचार का उजागर कर देंगे और अब केजरीवाल का गेम ओवर हो गया है और वह जल्द ही तिहाड़ क्लब ज्वाइन करेंगे। तो दोस्तों 2020 में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के दफ्तर में अरविंद केजरीवाल के लिए 75 करोड़ रुपए भी भिजवाए थे। तो दोस्तों सुकेश ने यह लेटर एडवोकेट अनंत मलिक के जरिए जारी किया है और उसने आगे कहा है कि केजरीवाल जी, मैं 2020 से जुड़ी एक चैट का ट्रेलर जारी करने जा रहा हूं जिसमें 15 किलो घी करोड़ के लिए आपके और मिनिस्टर सत्येंद्र जैन की ओर से तय किया गया कोडवर्ड जिसे मैंने व्यक्तिगत तौर पर भेजा था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हिमाचल में बनी 11 दवाओं के सैंपल फेल, एंटीबायोटिक भी शामिल, मार्केट से स्टॉक वापस मांगने के आदेश, विभाग ने जारी किए नोटिस। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश के विभिन्न फार्मा उद्योग में बनी 11 दवाओं के सैंपल फेल हो गए हैं और दोस्तों केंद्रीय दवा नियंत्रण संगठन ने ड्रग अलर्ट जारी किया है। वही दोस्तों देश भर में कुल 59 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं जिनमें हिमाचल के अलावा उत्तराखंड, हरियाणा, सिक्किम, मध्य प्रदेश और पंजाब सहित कई राज्यों में बनी दवाओं के सैंपल शामिल है। तो दोस्तों देश भर में कुल 1251 दवाओं के सैंपल फेल हो गए हैं जिसमें 1192 दवाएं गुणवत्ता के मानकों पर खरी उतरी और फेल दवाओं में एंटीबायोटिक, कैल्शियम समेत कई गंभीर रोगों की दवाएं भी शामिल है। तो दोस्तों राज्य ड्रग विभाग हिमाचल ने संबंधित उद्योगों को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि दवाओं का स्टॉक मार्केट से रिकॉल करने के आदेश जारी किए गए हैं। तो दोस्तों राज्य ड्रग कंट्रोलर नवनीत मारवा का कहना है कि जिन उद्योगों की दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है और उद्योगों को मार्केट से स्टॉक रिकॉल के आदेश जारी कर दिए गए हैं और उद्योगों की जांच के आदेश भी दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको हमारी न्यूज पसंद आ रही है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिएगा और अगर पसंद नहीं आ रही है तो बेशक आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आप लोगों को हमारी न्यूज पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। एक साल में 1 लाख का बना 10 लाख, 10.10 से 104.90 पर पहुंचा, निवेशकों को 1000% रिटर्न दिया। तो दोस्तों ग्रोइंटन वेंचर्स इंडिया लिमिटेड के शेयरों ने एक साल में अपने निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया है और दोस्तों BSE लिस्टेड इस स्मॉल कैप स्टॉक का प्राइस पिछले एक साल में रुपए 10.10 से 104.90 रुपए पर पहुंच गया है। यानी दोस्तों एक साल में कंपनी ने इन्वेस्टर्स को लगभग 1000% का रिटर्न दिया है। और दोस्तों अगर आपने एक साल पहले ग्रोइंट वेंचर्स इंडिया लिमिटेड के 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे होते तो आज आपका इन्वेस्टमेंट बढ़कर करीब 10 लाख रुपए हो जाता। और दोस्तों इस स्मॉल कैप मल्टीबैगर स्टॉक ने बीते एक महीने में 37% से ज्यादा रिटर्न दिया है और वही दोस्तों आपको बता दें कि 6 महीने में कंपनी के शेयरों ने करीब 85% तक का रिटर्न आपके निवेशकों को दिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, ग्रोइंट वेंचर्स इंडिया ने कुछ दिन पहले अपने निवेशकों को 24/100 के रेशो से बोनस शेयर भी दिया था। इसका मतलब दोस्तों कंपनी ने हर 100 शेयर पर 24 बोनस शेयर अपने निवेशकों को दिए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इस हफ्ते सोने चांदी में शानदार तेजी, 60,000 के करीब पहुंचा सोना, चांदी 71,000 के पार निकली। तो दोस्तों इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है और दोस्तों IBG की वेबसाइट के मुताबिक सराफा बाजार में इस हफ्ते की शुरुआत यानी दोस्तों 27 मार्च को सोना 59,003 रुपए पर था जो अब 1 अप्रैल को 59,751 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। यानी दोस्तों इस हफ्ते इसकी कीमत में 748 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और दोस्तों सोना इस समय अपने ऑल टाइम हाई पर बना हुआ है। वही दोस्तों केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया के मुताबिक सोने में 2020 से शुरू सुपर साइकिल अब भी जारी है और इस साल सोना 62,000 तक पहुंचने का अनुमान था, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में यह 64,000 तक पहुंच सकता है। वही दोस्तों IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता कहते हैं कि शेयर बाजार में जारी उतार चढ़ाव के कारण सोने को सपोर्ट मिल रहा है और इसके चलते इस साल के आखिरी तक सोना 65,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। वही दोस्तों IBG की वेबसाइट के अनुसार अगर चांदी की बात करें तो इस हफ्ते चांदी 2000 से ज्यादा तेजी देखने को मिली है और इस हफ्ते की शुरुआत में यह 69,580 रुपए पर थी जो अब 71,582 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्टेडियम धोनी से गूंजा, सिंगर अरिजीत ने पैर छुए, IPL में पहली बार नो वाइड बॉल पर DRS, तुषार बने पहले इम्पैक्ट प्लेयर।
तो दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सीजन का शुक्रवार को आगाज हुआ। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया। वही दोस्तों मैच के दौरान आईपीएल में 3 चीजें पहली बार देखी गई, इम्पैक्ट प्लेयर लाए गए और नो बॉल वाइड बॉल के लिए रिव्यू भी लिया गया। तो दोस्तों इसके अलावा मैच में कई मोमेंट्स भी देखने को मिले हैं जो कि आज चर्चा में है। तो दोस्तों मैच में सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बैटिंग के लिए क्रीज पर आते ही स्टेडियम में धोनी धोनी गूंज उठा और ऋतुराज गायकवाड़ के आउट होने पर कंट्रोवर्सी हुई। वही दोस्तों केन विलियमसन कैच लेने की कोशिश में इंजर्ड हो गए और सीएसके तुषार देशपांडे आईपीएल के इतिहास में पहले इम्पैक्ट प्लेयर बन गए। वही दोस्तों पहली पारी खत्म होने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने तुषार देशपांडे को इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में शामिल किया और वह आईपीएल के पहले इम्पैक्ट प्लेयर बने और उन्होंने बैटर अंबाती रायडू को रिप्लेस किया। हालांकि दोस्तों तुषार कुछ खास इम्पैक्ट नहीं डाल सके और उन्होंने 3.2 ओवर में 51 रन दिए और एक ही विकेट ले सके। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिगो फ्लाइट के एयर होस्टेस से छेड़छाड़, नशे में धुत स्वीडिश नागरिक ने पेमेंट करने के बहाने हाथ पकड़ा, आरोपी गिरफ्तार। तो दोस्तों इंडिगो फ्लाइट में एयर होस्टेस से छेड़छाड़ करने के बाद मुंबई पुलिस ने गुरुवार को स्वीडन के एक नागरिक को गिरफ्तार किया है और दोस्तों उस पर आरोप है कि उसने नशे की हालत में एयर होस्टेस का हाथ पकड़ लिया और रोके जाने पर उसने एक यात्री के साथ मारपीट की और जमकर हंगामा किया। वही दोस्तों यह घटना बैंकॉक से मुंबई आ रही 6E1052 इंडिगो फ्लाइट में हुई है। वही दोस्तों फ्लाइट लैंड होने के बाद स्टाफ ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया और शुक्रवार को उसे अंधेरी कोर्ट में पेश किया गया जहां उसे जमानत भी मिल गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कच्छ बॉर्डर के पास चीन ने बनाए पावर प्लांट, कोयले से 1600 मेगावाट बिजली बनाएंगे, शहबाज बोले यह चीन पाक दोस्ती की मिसाल। तो दोस्तों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 21 मार्च को भारत से लगते सिंध प्रांत में कोयले के 2 पावर प्लांट का उद्घाटन किया है और दोस्तों यह पावर प्लांट चीन के CPEC प्रोजेक्ट यानी दोस्तों चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत बनाए गए हैं। वही दोस्तों भारत की विरोध जताने के बावजूद चीन CPES में जमकर निवेश कर रहा है और दोस्तों दरअसल सिंध के जिस इलाके थारपारकर में इन प्लांटों का उद्घाटन किया गया है वो गुजरात के कच्छ वाले इलाके से बिल्कुल सटा हुआ है और दोस्तों कच्छ से पाकिस्तान के थारपारकर की दूरी सिर्फ 133 किलोमीटर है। तो दोस्तों आपको बता दें कि थारपारकर में पावर प्लांट का उद्घाटन करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि यह दोनों देशों के बीच बढ़ती दोस्ती और मजबूत साझेदारी की मिसाल है और इस दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आप सांसद बोले गहलोत कर रहे हैं केजरीवाल की कॉपी, कहा डुप्लीकेट से जनता नहीं होगी खुश, चुनावों में देगी कायर जवाब। तो दोस्तों राजस्थान में आम आदमी पार्टी चुनावी साल में पूरी तरह सक्रिय हो गई है और दोस्तों शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के संगठन का विस्तार किया गया और इस दौरान राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ भी दिलाई। वही दोस्तों पाठक ने राजस्थान की कांग्रेस और केंद्र की बीजेपी सरकार को जमकर निशाना साधा और दोस्तों उन्होंने दावा किया है कि आने वाले चुनावों में राजस्थान में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और अशोक गहलोत अरविंद केजरीवाल की कितनी भी कॉपी कर ले लेकिन उन जैसी नीयत नहीं ला सकते हैं और ऐसे में चुनाव में जनता उन्हें सबक सिखाएगी। साथ ही दोस्तों पाठक ने यह भी कहा कि राजस्थान में जिस तरह से राइट टू हेल्थ बिल को लेकर विरोध चल रहा है उसे सरकार खत्म नहीं कर पा रही है और डॉक्टर्स की 15 दिन से चल रही हड़ताल से आम जनता परेशान हो रही है और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केजरीवाल मॉडल की कॉपी कर रहे हैं लेकिन उन्हें यह पता होना चाहिए कि डुप्लीकेट ही रहता है जबकि असली होता है। फर्जी तरीके से रेवड़ियां बांटोगे तो विरोध का सामना भी करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भोला की कमाई में दूसरे दिन भारी गिरावट, सिर्फ 7.40 करोड़ ही कमा सकी, क्या आईपीएल की वजह से पड़ा है असर। तो दोस्तों अजय देवगन और तब्बू स्टारर फिल्म भोला की कमाई दूसरे दिन में गिरावट देखने को मिली है। वहीं दोस्तों पहले दिन फिल्म ने जहां 11.20 करोड़ की कलेक्शन कर अच्छी शुरुआत की थी वहीं दूसरे दिन सिर्फ 7.40 करोड़ ही कमा सकी और दोस्तों ट्रेड एक्सपर्ट का मानना है कि आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी का असर भोला की कमाई पर भी पड़ा है और फिल्म को रामनवमी की वजह से 4 दिन का लंबा वीकेंड मिला था और 100 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म को शनिवार और रविवार को अपने आंकड़े सुधारने होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि तरण आदर्श ने फिल्म का लेटेस्ट कलेक्शन शेयर करते हुए लिखा कि भोला दूसरे
अगले दिन ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। गुरुवार को रामनवमी की छुट्टी थी, लेकिन शुक्रवार को वर्किंग डे की वजह से फिल्म की कमाई पर प्रभाव पड़ा और दोनों दिन मिलाकर फिल्म की कुल कमाई 18.60 करोड़ है। वही रमजान के महीने में दर्शकों का एक बड़ा समूह फिल्मों से दूर रहता है। वही IPL 2023 की शुरुआत में भी फिल्म के बिजनेस में सेंध लगाती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ब्रह्मास्त्र 2 और 3 की शूटिंग एक साथ होगी। अयान मुखर्जी बोले, ब्रह्मास्त्र में कुछ गलतियां हुई थी, इस बार पहले फिल्म अच्छी तरह से लिखेंगे। तो दोस्तों हाल ही में डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने अपनी अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र 2 और ब्रह्मास्त्र 3 के बारे में जानकारी शेयर की है। तो दोस्तों अयान ने बताया कि इस बार वो ब्रह्मास्त्र के दोनों पार्ट की शूटिंग एक साथ करेंगे और दोस्तों उन्होंने यह भी कहा है कि इस बार वो फिल्म को सक्सेसफुल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और फिल्म की राइटिंग पर भी खास ध्यान देंगे। तो दोस्तों मीडिया से बातचीत करते हुए अयान ने बताया कि इस बार हम ब्रह्मास्त्र 2 और ब्रह्मास्त्र 3 की शूटिंग एक साथ करेंगे और इस बार हमें लगता है कि फिल्म को लिखने में हमें ज्यादा टाइम लग सकता है और मैं जानता हूं कि इस बार फिल्म को लेकर लोगों को काफी उम्मीदें भी है कि लोग चाहते हैं कि फिल्म का दूसरा पार्ट जल्द से जल्द रिलीज हो जाए, लेकिन मैंने सोचा है कि इस बार पहले अच्छी तरह से लिखेंगे और मुझे लगता है कि करीब 3 साल बाद हम ब्रह्मास्त्र 2 को बिग स्क्रीन पर भी देख सकेंगे। तो दोस्तों मीडिया से बातचीत के दौरान अयान ने कहा कि मुझे लगता है कि ब्रह्मास्त्र में कुछ गलतियां हो गई थी और हमें फिल्म को लेकर मिले जुले रिएक्शन मिले हैं और फिर भी हमें काफी अच्छे नंबर्स मिले हैं और काफी लोगों को हमारी फिल्म पसंद भी आई है। इसके अलावा दोस्तों स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर भी फिल्म ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है और दोस्तों ब्रह्मास्त्र 2022 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी, लेकिन दोस्तों कई लोगों को फिल्म की राइटिंग और स्टोरी लाइन ज्यादा पसंद नहीं आई और मैं इस पार्ट को अच्छी तरह से समझना चाहता हूँ और फिल्म को बेहतर बनाना चाहता हूँ। वही दोस्तों उन्होंने कहा कि पिछले साल रिलीज हुई फिल्म ब्रह्मास्त्र में नेक्स्ट लेवल के VFX का इस्तेमाल भी किया गया था और इस फिल्म में रणवीर कपूर, आलिया भट्ट के साथ अमिताभ बच्चन भी थे। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड की उस क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत की अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत की अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा कौन सी है तो फटाफट से हमारे सवाल का जवाब दें और दोस्तों अगर आपका जवाब होता है सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो दोस्तों आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।